चलिए आइए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 2024 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन चैप्टर का था। आज देखेंगे कि 2023 में कितने ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से पूछे गए थे और सारे के सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से जुड़े, कॉपी कलम के साथ बैठे और आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, कैसा ऑब्जेक्टिव आया था, किस प्रकार से कितना क्वेश्चन आया था। तो आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ यानी डी बाई डी एक्स साइन 4x बट्टे के 5। अब ध्यान से समझिए, इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे पास 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कहीं पर लिखा रहे डी साइन, इसको पहले 2 मेथड से सीख लेते हैं। पहला मेथड चेन रूल के अकॉर्डिंग, आपको पता है कि कहीं पर डी साइन 4x बट्टे के 5 लिखा हुआ है, तो हमको इसका डिफरेंशिएशन डी एंगल के रिस्पेक्ट में करना होता है, यानी 4x बट्टा 5 के रिस्पेक्ट में। अब ये फिर से जाएगा ऊपर, तो डी 4x बाय 5, तो अब इसका करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, यानी कि साइन x का हो जाएगा cos 4x बट्टा के 5। यहाँ पर x रहता है तो x होता है, यहाँ पर 4x बाय 5 है, यहाँ पर 4x बाय 5 होगा। अब 4x बाय 5 कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी कि 4 बाई 5 cos 4x बट्टा 5 मेरा आंसर होगा। लेकिन ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा फास्ट बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डी साइन के एक्स बाय, अगर डी एक्स पूछे कभी भी तो के साइन का हो जाएगा कॉस के एक्स। ये फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि अगर एंगल में किसी कांस्टेंट से गुना है, एंगल x है उसमें कांस्टेंट से गुना है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, बाकी साइन का जो होता है लिख दीजिए। यानी कि यहाँ से डायरेक्ट कह सकते थे कि 4 बाई 5 कांस्टेंट है तो बाहर करिए, और साइन 4x बाई 5 का कॉस 4x बाई 5 होगा, यानी कि 4 बट्टा 5 कॉस 4x बाई 5, 4 बट्टा 5 कॉस 4x बाई 5 ऑप्शन ए। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, सेकेंड क्वेश्चन मेरा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos 3x बाय 4। यहाँ पर भी इस प्रकार का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, d बट्टे डी एक्स 2 cos 3x बट्टे के 4, 3x बट्टे 4। ये 2 कांस्टेंट है तो इसको पहले बाहर कर लीजिए, बच जाएगा d cos 3x बाय 4। अब आपको पता है यहाँ पर 3x बाय 4 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, तो 3x बाय 4। अब 3x बाय 4 जाएगा ऊपर, तो d 3x बट्टे 4, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो 2, और cos का होगा माइनस साइन 3x बाय 4 मल्टीप्लाई 3 बाई 4 हो जाएगा इसका, x का 1। आप ध्यान से समझिए, यहाँ से 2 से 2 बार में कटेगा, यानी कि इसको कह सकते हैं माइनस भी है, माइनस में 3 बाई 2 साइन 3x बट्टे 4। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस का 3 बाई 2, माइनस का 3 बाई 2, माइनस का 3 बाई 2 साइन 3x बाई 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर माइनस 3x बट्टे dx। अब ध्यान से समझिए, d e टू दी पावर माइनस 3x लिखेंगे। अब आपको पता है e के पावर में जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में करना होता है। e के पावर माइनस 3x है तो यहाँ पर माइनस 3x रखिए, फिर से माइनस का 3x ऊपर जाएगा बट्टे dx। अब ध्यान से समझिए, e के पावर x रहता है, यहाँ पर x मिलता है तो e के पावर x होता है। यहाँ पर e के पावर माइनस 3x है, यहाँ पर माइनस 3x है, यानी कि माइनस का 3x, e टू द पावर माइनस 3x, और माइनस 3 कांस्टेंट तो बाहर, और x का 1 हो जाएगा, यानी फाइनली माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से
-3 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ 11 के पावर x। ध्यान दीजिए, आपके पास एक फॉर्मूला पता होगा कि d(a⁴x) बट्टे dx रहता है, उसका फॉर्मूला a⁴x इंटू का log a होता है। यानी कि कांस्टेंट के पावर में जब वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल इंटू लॉग का आर्गुमेंट लिखेंगे उसका कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, यही मेरा आंसर होगा इसी फॉर्मूला पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि d(11⁴x) बट्टे dx। तो बताइए क्या होगा। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है तो 11 के पावर x होगा इंटू लॉग के साथ क्या होगा, यहाँ पर a है तो a होता है, यहाँ पर 11 है तो 11 हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। यानी कि 11⁴x का 11⁴x इंटू log 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंशिएशन करना है dy dx 1/3x - 2 का। अब ध्यान से समझिए, आपके पास एक फॉर्मूला होगा कि 1/x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -1/x² होता है। अब ध्यान दीजिए, जब हम इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि d 1/3x - 2 बट्टे, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में होता है तो यहाँ पर 3x - 2 के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे तो d 3x - 2 बट्टे dx। अब हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर x और x मिलता है तो -1/x² होता है, तो x के स्थान पर यहाँ पर 3x - 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1/x, यहाँ पर ये दोनों मिलना चाहिए तो माइनस का 1/x² होता है, तो 1/x यहाँ पर x तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा माइनस में, और 3x का 3 होगा और 2 का 0 हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट -3/3x - 2 का होल स्क्वायर, यही इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए और इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्पेस नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इस प्रकार से, इसका ऑप्शन आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कि x = इतना है, कोई फंक्शन y = इतना, तो बताइए dy/dx कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मेरा कि x का जो वैल्यू है x = a cos² थीटा और y का जो वैल्यू है b sin² थीटा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन में हम यहाँ से पहले dx/dθ निकाल लेते हैं। तो a कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और आपको पता होना चाहिए यानी dx/dθ जब हम निकालते हैं a कांस्टेंट तो बाहर रहने दीजिए। उसके बाद d cos² और cos थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको d cos थीटा लिखना होगा, फिर d cos थीटा को ऊपर ले जाएंगे बट्टे d थीटा लिखना होगा। यानी कि dx/dθ का जो मेरा वैल्यू आ जाएगा a, x के पावर n का होता है, n बाहर, x के पावर n-1, यानी कि cos थीटा के पावर 2 में से घटाएंगे 1, यानी कि नॉर्मली इसको इतना लिख सकते हैं, cos का माइनस का sin थीटा। अब ध्यान से समझते, माइनस और एक गुना में है तो dx/dt का वैल्यू हम लिख सकते हैं, dx/dθ का वैल्यू कि माइनस, ठीक है, a और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को sin 2 थीटा कर सकते हैं। यानी कि dx/dθ का जो मेरा वैल्यू आ गया a sin 2 थीटा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से dy/dθ निकाल लेंगे, b कांस्टेंट है तो बाहर रहने दीजिए। इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, दोनों जगह हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो b, यहाँ पर d sin² थीटा को sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके अनुसार यहाँ पर sin थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर से d sin थीटा को ऊपर ले जाएंगे बट्टे d थीटा करना होगा। अब dy/dx = b
यहाँ पर x के पावर n के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 2 n है 2 तो 2 बाहर। उसके बाद साइन थीटा, साइन के पावर 2 - 1 यानी सिंगल, साइन का कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि dy/d थीटा का जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा b, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो यानी b साइन 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ अब ध्यान से समझिए और आप डायरेक्ट ही याद रखिए, जब भी कभी साइन स्क्वायर थीटा या एक्स रहे, थीटा रहेगा थीटा, एक्स रहेगा एक्स, अगर उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछे तो हमेशा स्क्वायर है, इसका साइन पर स्क्वायर है तो साइन 2 थीटा होगा इसका डेरिवेटिव करके, और कॉस पर रहेगा तो माइनस साइन 2 थीटा होगा। कॉस के लिए माइनस साइन 2 थीटा और साइन के लिए माइनस साइन 2 थीटा, साइन के लिए माइनस का साइन नहीं प्लस का साइन 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि जब साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा। अगर इतना आप डायरेक्ट कैलकुलेशन माइंड में रखते हैं तो इतना नहीं करना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ से निकालना क्या, यहाँ से निकाले dx/d थीटा, dy/d थीटा, लेकिन हमको चाहिए dy/dx का वैल्यू, dy/dx का वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जब हम dy/dx निकालना चाहेंगे तो लिखना होगा कि dy/d थीटा में हम डिवाइड कर देते हैं dx/d थीटा से, तो ध्यान से समझ, d थीटा खत्म हो जाएगा, यानी कि बचेगा dy/dx। तो dy/d थीटा का वैल्यू b साइन 2 थीटा है, इसको ऊपर लिखिए। उसके बाद माइनस a साइन 2 थीटा है, इसको नीचे लिखिए। साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा खत्म, यानी कि माइनस है तो यानी माइनस का b/a फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ + e⁻x का। ध्यान दीजिए, इस सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब प्लस में है तो अलग अलग कर लीजिए। तो इसको हम कह सकते हैं dx³ प्लस de⁻x³ अब ध्यान से समझिए, यहाँ से x³ का 3x² हो जाएगा, e⁻x का e⁻x हो जाएगा, यानी कि 3x² प्लस e⁻x इसका आंसर होगा। 3x² प्लस e⁻x यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x प्लस sin² का। तो ध्यान दीजिए, 10x का इसको डायरेक्ट करते हैं, प्लस में है तो प्लस में जाएगा, 10x का sec² x हो जाएगा, प्लस sin² का अभी जस्ट पढ़े थे sin 2 थीटा होगा, लेकिन sin 2 थीटा को हम यहाँ से 2 sin थीटा इंटू cos थीटा यानी 2 sin x इंटू cos x भी कर सकते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यानी कि sec² थीटा sec² x प्लस 2 sin x इंटू cos x यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है d²/dx²। अब ध्यान से समझिए, ये कहने का मतलब क्या होता है, ये कहने का मतलब हो गया कि 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करिए। पावर में 2 लगा है तो 2 बार 3 लगा रहता है, तो 3 बार 4 लगा रहता है तो 4 बार, इसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। एक बार निकालते हैं उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर 3 बार निकालेंगे उसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस प्रकार से इसका नेमिंग होता है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा था, यानी पहले इसका करिए तो e⁻5x का। ध्यान दीजिए, सबसे पहले e⁻5x का डेरिवेटिव कर लीजिए, ठीक है। तो e⁻5x का करेंगे तो d e⁻5x और बट्टे में e के पावर में 5x है तो यहाँ पर 5x लिखना पड़ेगा, फिर 5x ऊपर जाएगा बट्टे के dx, यानी कि फाइनली e⁻5x का करेंगे तो e⁻5x इंटू 5x का 5, यानी कि 5e⁻5x हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको डेरिवेटिव किए तो 5e⁻5x हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमको बोल रहा है कि d²/dx²। इसके कहने का मतलब हुआ कि जिस फंक्शन का बोल रहा है उसका डेरिवेटिव कर लीजिए, जो आया है उसका फिर से डेरिवेटिव करिए। अब हमको करना पड़ेगा d5e⁻5x का बट्टे का dx। अब ध्यान दीजिए, 5 कांस्टेंट है तो बाहर करिए, उसके बाद बच जाएगा d e⁻5x बट्टे dx। अब ध्यान से समझिए, 5
अब इतना का डेरिवेटिव अभी हम जस्ट निकाले, क्या हुआ है 5e⁵ तो यहाँ से यहाँ पर फिर से नहीं निकालेंगे, यही करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेंगे 5e⁵x। अब ध्यान दीजिए 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25e⁵x, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, e⁵x प्लस cos 5x का डेरिवेटिव चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए प्लस में है, 10 नंबर का सॉल्यूशन देख रहे हैं, प्लस में है तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा d(e⁵x बट्टे का dx प्लस d cos 5x बट्टे d। अब आपको पता है यहाँ पर क्या लिखना होगा 5x, फिर d 5x जाएगा ऊपर बट्टे का dx, तो e⁵x का e⁵x होगा प्लस cos का माइनस का साइन होगा, x के जगह पर 5x है तो 5x दे दीजिए एंगल में, और 5x का 5 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से e⁵x प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा 5 sin 5x, यानी कि e⁵x 5 sin 5x मेरा आंसर हो जाएगा, यानी e⁵x 5 sin 5x, यानी कि ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x प्लस e⁵x प्लस cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव चाहिए। तो इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा sin 2x, सब प्लस में है तो इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन है d sin 2x बट्टे में। अब ध्यान दीजिए इसको जब हम अलग करेंगे तो यहाँ पर 2x लिखना होगा क्योंकि साइन के एंगल में 2x है, फिर गुना में ऊपर जाएगा बट्टे का dx, फिर इस प्लस में प्लस d(e⁵x बट्टे का dx, फिर माइनस d cos x बट्टे dx। अब ध्यान से समझिए, साइन x का cos x होता है, जब यहाँ x रहता है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x है, तो cos और यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा sin x का डेरिवेटिव। 2x का 2 कांस्टेंट तो बाहर, dx बट्टा dx 1 होता है यानी 2, प्लस e⁵x का e⁵x ही होगा, माइनस और ध्यान दीजिए cos x का होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस का sin x। अब इसका आंसर हो जाएगा 2 को पहले लिख लीजिए, गुना में 2 cos 2x प्लस e⁵x माइनस माइनस प्लस sin x। इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएगा 2 cos 2x प्लस e⁵x प्लस sin x, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 1/4 sec 4x, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12 कि डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेरिवेटिव करिए dx 1/4 sec 4x का। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 1/4 कांस्टेंट है तो 1/4 को बाहर कर लीजिए, बच जाएगा d sec 4x बट्टा। अब ध्यान दीजिए सेक के एंगल में 4x है तो यहाँ पर 4x चाहिए, फिर 4x जाएगा ऊपर तो 4x/dx हो जाएगा। अब यही मेरा आंसर होगा 1/4 मल्टीप्लाई सेक x का, सेक x इंटू 10x होता है जब x रहता है, यहाँ पर 4x है तो सेक 4x इंटू 10 4x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 4x का 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इस 4 से इस 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि सेक 4x इंटू 10 4x। प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर सेक 4x इंटू 10 4x हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1/4 कांस्टेंट था तो बाहर कर दिए, सेक 4x का सेक 4x इंटू 10x हो जाएगा, 4x का 4, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दिए, यानी सेक 4x इंटू 10x मेरा 10 4x मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि d log 10x बेस में e, तो d बाय
ध्यान दीजिए log 10x बेस में ई, अगर बेस में ई नहीं भी लिखा रहता तो बेस में ई ही है, हाइड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है log x का करते तो यहाँ पर x रहता है, तो यहाँ पर आर्गुमेंट 10x होता है, 10x चाहिए, फिर d10x को ऊपर लेके जाना होगा बाई dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x रहता है, यहाँ पर x रहता है तो 1/x होता है, यहाँ पर 10x है तो यहाँ पर 1/10x हो जाएगा, और 10x में 10 कांस्टेंट तो बाहर, dx/dx का वैल्यू 1, यानी कि 10 से 10 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा आंसर 1/x हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा डिफरेंशिएशन चैप्टर का। देखेंगे 2022 में कितना पूछा गया है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में टोटल ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन का 13 था, तो इसी प्रकार से एयर वाइज डिफरेंशिएशन का सारे ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे। प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।